चैप्टर नंबर 2। डिजायर यानी इच्छा। हर महान सफलता की पहली सीढ़ी। क्या केवल इच्छा रखने से कोई व्यक्ति अमीर बन सकता है? अपनी जिंदगी के बारे में एक पल के लिए सोचिए। क्या आपने कभी दिल से कुछ पाने की इच्छा की थी? शायद एक बड़ा बिजनेस, एक शानदार घर, आर्थिक स्वतंत्रता, या ऐसा जीवन जिसमें आपको पैसे की चिंता ना करनी पड़े। लेकिन अब खुद से एक ईमानदारी से सवाल पूछिए, क्या वह सिर्फ एक इच्छा थी या एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए आप हर कीमत चुकाने को तैयार थे? यही वह अंतर है जिसे नेपोलियन हिल इस अध्याय में समझाते हैं। वे कहते हैं, हर उपलब्धि की शुरुआत एक इच्छा से होती है, लेकिन हर इच्छा सफलता तक नहीं पहुंचती। केवल जलती हुई इच्छा ही इतिहास बदलती है। इच्छा और बर्निंग डिजायर में क्या अंतर है? दुनिया में करोड़ों लोग अमीर बनना चाहते हैं, करोड़ों लोग सफल होना चाहते हैं, करोड़ों लोग बेहतर जीवन चाहते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग अपने सपनों को वास्तविकता में बदल पाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों की इच्छा केवल एक कल्पना होती है। वे कहते हैं, काश मेरे पास बहुत पैसा होता, काश मेरा अपना बिजनेस होता, काश मेरी जिंदगी बदल जाती। लेकिन बर्निंग डिजायर कुछ और होती है। बर्निंग डिजायर कहती है, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता। यही वह आग है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। बार्नेल्स की कहानी हमें क्या सिखाती है? पिछले अध्याय में हमने बार्नेल्स की कहानी सुनी। उनके पास पैसा नहीं था, संपर्क नहीं थे, शिक्षा भी साधारण थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, थॉमस एडिसन के साथ साझेदार बनने की जलती हुई इच्छा। उन्होंने कभी यह नहीं कहा, अगर मौका मिला तो कोशिश करूंगा। उन्होंने अपने मन में पहले ही निर्णय ले लिया था, मैं एडिसन का पार्टनर बनकर रहूंगा। यही बर्निंग डिजायर थी और यही इच्छा अंततः वास्तविकता बन गई। नेपोलियन हिल कहते हैं, बार्नेल्स के पास शुरुआत में सफलता का कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन उनके पास अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास था। क्या केवल इच्छा पर्याप्त है? अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए। नेपोलियन हिल यहाँ नहीं कहते कि केवल इच्छा करो और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। वे कहते हैं, इच्छा को एक व्यवस्थित योजना में बदलो, क्योंकि बिना योजना की इच्छा सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। इसलिए इस अध्याय में वे 6 ऐसे कदम बताते हैं जो किसी भी इच्छा को एक स्पष्ट लक्ष्य में बदल सकते हैं। पहला कदम, स्पष्ट करें कि आपको कितना धन चाहिए। हिल कहते हैं, अधिकांश लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, लेकिन बहुत कितना होता है? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़? अगर आपको खुद नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, तो आपका दिमाग भी उसे पाने का रास्ता कैसे खोजेगा? इसलिए पहला नियम है, अपनी इच्छा को स्पष्ट बनाएं। दूसरा कदम, बदले में आप क्या देने वाले हैं। यह पूरी किताब की सबसे शक्तिशाली सीखों में से एक है। नेपोलियन हिल कहते हैं, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। अगर आप धन चाहते हैं, तो आपको उसके बदले में मूल्य देना होगा। अपने आप से पूछिए, मैं कौन सी स्किल विकसित करूंगा? मैं लोगों की कौन सी समस्या हल करूंगा? मैं समाज को क्या मूल्य दूंगा? याद रखिए, धन हमेशा मूल्य के बदले आता है। तीसरा कदम, समय सीमा तय कीजिए। अगर आपका लक्ष्य बिना समय सीमा का है, तो यह अक्सर केवल एक इच्छा बनकर रह जाता है। उदाहरण के लिए, मैं कभी ना कभी करोड़पति बनूंगा, यह लक्ष्य नहीं है। लेकिन अगर आप कहें, मैं अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रुपए की नेटवर्थ बनाना चाहता हूँ, तो आपका दिमाग समाधान खोजने लगता है। समय सीमा आपके सपने को गंभीर बना देती है। चौथा कदम, योजना बनाइए। बहुत से लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक उन्हें परफेक्ट प्लान ना मिल जाए, लेकिन हिल कहते हैं, अगर योजना पूरी तरह तैयार नहीं है, तब भी शुरुआत कीजिए, क्योंकि रास्ता चलते चलते साफ होता है। बार्नेल्स के पास भी शुरुआत में कोई परफेक्ट योजना नहीं थी। उन्हें सिर्फ इतना पता था, मुझे एडिसन तक पहुंचना है। बाकी रास्ता उन्होंने चलते चलते बनाया। पांचवा कदम,
अपना लक्ष्य लिखिए। नेपोलियन हिल इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अपने लक्ष्य को लिखिए, क्योंकि लिखा हुआ लक्ष्य दिमाग में चल रहे एक विचार से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। अपने लक्ष्य में लिखिए, आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए, उसके बदले में आप क्या देंगे और आपकी योजना क्या है। छठवां कदम, डेली ऑटो सजेशन। अब आता है इस अध्याय का सबसे चर्चित सिद्धांत। हिल कहते हैं, अपने लिखे हुए लक्ष्य को हर दिन सुबह और रात पढ़िए, लेकिन केवल पढ़िए मत, उसे महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपका लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। अपने दिमाग को बार बार वही संदेश दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन बार बार दोहराए गए विचारों को स्वीकार करना शुरू कर देता है। हिल का मानना था कि यही प्रक्रिया आपके व्यवहार और निर्णयों को धीरे धीरे बदल देती है। ऑटो सजेशन को कैसे समझे? मान लीजिए एक छात्र रोज खुद से कहता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसका दिमाग उसी विश्वास के अनुसार काम करने लगता है। लेकिन अगर वही छात्र लगातार खुद को याद दिलाए, मैं सीख सकता हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुँच रहा हूँ, तो उनके निर्णय और प्रयास भी बदलने लगते हैं। हेल का विचार यही है, आप अपने दिमाग में जो विचार बार बार बोलते हैं, वही समय के साथ आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। केवल इच्छा नहीं, कीमत चुकाने की तैयारी। अब एक सवाल, क्या आप सचमुच अपने सपनों की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हर बड़ी सफलता एक कीमत मांगती है। कभी समय की, कभी मेहनत की, कभी आराम छोड़ने की, कभी असफलताओं को सहने की। बार्नेल्स ने भी कीमत चुकाई थी। उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई उन्हें अवसर देगा। उन्होंने खुद अवसर बनाया। आज के समय में इस सिद्धांत का उपयोग कैसे करें? मान लीजिए एक युवा अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता है। अगर उसकी इच्छा केवल यह है, काश मेरा बिजनेस चल जाए, तो शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वह तय करे, मैं अगले 3 वर्षों में अपना ऐसा बिजनेस बनाऊंगा जो हर महीने एक निश्चित आय उत्पन्न करे, फिर वह नई स्किल सीखता है, रोज काम करता है, अपनी प्रतिक्रिया मापता है और लगातार अपने लक्ष्य को याद रखता है, तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। यह उदाहरण केवल सिद्धांत को समझाने के लिए है। अब अपने आप से कुछ ईमानदार सवाल पूछिए। क्या आपकी सबसे बड़ी इच्छा वास्तव में स्पष्ट है? क्या आपने तय किया है कि आपको कितना चाहिए? क्या आपने सोचा है कि उसके बदले आप क्या मूल्य देंगे? क्या आपके लक्ष्य की कोई सीमा भी है? क्या आपके लक्ष्य की कोई समय सीमा है? क्या आपने उसे लिख रखा है? क्या आप रोज अपने लक्ष्य को याद रखते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपकी इच्छा इतनी प्रबल है कि असफलता भी आपको रोक ना सके? इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक साधारण इच्छा से नहीं, बल्कि एक बर्निंग डिजायर से होती है। ऐसी इच्छा जो आपके निर्णयों को बदल दे, आपकी आदतों को बदल दे और आपको कार्यवाही करने के लिए मजबूर कर दे। नेपोलियन हिल के अनुसार, इच्छा तभी शक्ति बनती है जब वह स्पष्ट लक्ष्य में बदले, समय सीमा से जुड़े, योजना के साथ आगे बढ़े और हर दिन आपके मन पर दोहराई जाए। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत हैं, इच्छा रखने वाले भी बहुत हैं, लेकिन अपनी इच्छा को जीवन का मिशन बना देने वाले लोग ही असाधारण सफलता हासिल करते हैं। और जब मैं आपसे इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वह केवल एक सपना है या उसके लिए आप हर दिन कीमत चुकाने के लिए तैयार हो?